हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 का हिंदी 1 का चैप्टर 9 जिसमें श्री राम की बाल लीलाएं ये पढ़ेंगे। ये एक कविता के माध्यम से है। देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। जो भक्ति काल है हिंदी साहित्य में उसे किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से। भक्त कवियों ने अपने अपने आराध्य की आराधना करते हुए जनमानस में मन में अलौकिक शक्ति, भक्ति और मानवता के प्रति अद्वितीय विश्वास जागृत किया। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे। उन्होंने कवितावली में श्री राम के बाल रूप का वर्णन ब्रज भाषा में किया है। ये जो आपका पाठ है चैप्टर 9, इसमें एक ब्रज भाषा में जो बचपना है राम का, चारों भाइयों का जो बचपना है उसके बारे में भी, किस प्रकार से लीलाएं करते थे, किस प्रकार से चलते थे, कैसे उनके चेहरे पर दिखते थे, चमक दिखती थी और उन्हें किन किन का उदाहरण दिया हुआ है। इस प्रकार से ये चैप्टर में आपको समझाया गया है। देखिए, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी तो वो चांद मांगने की जिद करते हैं और कभी वे छाया से ही डर जाते हैं। किसी दूसरे की प्रतिबिंब मतलब छाया से ही डर जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बचपन में इनके चारों का रूप जो बालपन था, वे तो श्री राम जी जब छोटे थे तो वे कभी तो क्या कहते हैं कि मुझे चांद चाहिए, चांद की जिद कर बैठते हैं। यानी इतनी बड़ी चीज़ को वो छोटे से बच्चे मांग लेते हैं। और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कभी अपनी ही छाया को देखकर डर जाते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कभी जब उनकी माताएं तालियां बजाती हैं तो वे उसे नाचते हैं और माताएं खुश होती हैं और माताएं उन्हें अपने गोद में ले लेती है। कबहू ऋषि आई कटे हाथी के, पुनि लेत सोई जही लागी अरे। और कभी कभी तो वो क्रोध हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अवदेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। या तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अवदेश के राजा दशरथ के, अवध के जो राजा हैं दशरथ, उनके ये चारों पुत्र सदा मेरे मन में विराजमान हैं, मेरे मन मंदिर में विराजमान रहें, रचे रहें, बसे रहें। अब देखिए, नीचे की 4 पंक्तियों में फिर से उनका वर्णन किया हुआ है। बर दंत की पंगति, कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की। यानी उनके दांत के बारे में बताया गया है कि उनके जो सुंदर दांत हैं वो एक फूल की तरह चमक रहे हैं। अधराधर पल्लव खोलन की, सॉरी, कि जो उनके सुंदर दांत हैं वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे फूलों की पंक्तियां चमक रही हो। अधराधर पल्लव खोलन को, और जो अधर हैं उनके होठ हैं, उनके बीच से वो जब चमकते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने पत्ते खोलकर चमका दिए हों। चपला चमके घन बीज जगे। जिस प्रकार से बिजली चमकती है बादलों के बीच में, जिस प्रकार से बिजली बादलों के बीच में चमकती है, छवि मोतिन माल अमोलक की, उसी प्रकार से जो उनके गले में उन्होंने बहुमूल्य माला पहनी है वो चमकती है। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। जो घुंघराले बाल हैं उनके काले काले केश हैं एक तो, और घुंघराले हैं वो, ऐसे मुंह के ऊपर ऐसी यूँ लटें बनी हुई हैं, वो एकदम ऐसे सांप की तरह नजर आती हैं। नेव छावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी इन्हीं अदाओं पे, श्री राम की इन्हीं बालपन की अदाओं पे मेरा मन करता है कि मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूं, और इनके इन बोलने पे तुतलाकर जो बोलने का शब्द है मैं इन पर वार आ जाऊँ। अगली 4 पंक्तियाँ देखिए। पग नुपुर ओ पहुँची, कर कंजनी मंजू बनी मनिमाल हिये। कि जो पैरों में इनके पायल बंधी हुई है घुंघरू वाली, वो ऐसे आवाज़, सुंदर सुंदर आवाज़ करती है, क्योंकि पायल के जो घुंघरू जब ये ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो वो छम छम की आवाज़ करते हैं। नवनीत कलेवर पीत जगा वस्त्र, जगा झलके पुलके नप गोद लिए। और नवनीत यानी मक्खन को, ये जब मक्खन खाते हैं तो अपने शरीर पर इन्होंने पूरा उसे अपने कपड़ों पे लगा लिया है। अरबिंदु सो आवनु रूप मरंदु, अंचित किलोचन भोग पिए। और कमल के समान इनका रूप नजर आ रहा है। इनकी जो
चेहरे पे आँखें हैं, जो नयन हैं वे भौरे के जैसे भौरा रस पी रहा हो उस प्रकार से इनके नयन दिखाई देते हैं। मनमोह न बस्यो अज बालकू, जो तुलसी जग में फलू कौन जिए। अब तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि अगर ऐसा रूप किसी भी व्यक्ति के मन को मोहित ना करे तो वह व्यक्ति जगत में जीने के लायक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि श्री राम का जो बाल रूप है, जो बचपना है, उनकी जो हरकतें थी वह ऐसी होती थी कि बस उन्हें हम मन में बसा लें, उन्हें हम देखते ही रहें। तनकी दुति श्याम सरोहरू, लोचन कंज की मंजुलाई ते हरे। तो जो उनका श्याम वर्ण है, जो उनका चेहरा है, वैसे तो वे स्वर्ण वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जो उनके गाल हैं वे एकदम ऐसे नज़र आते हैं श्याम वर्ण के। तो वो जो गोरा और गौर वर्ण और श्याम वर्ण मिक्स होता है तो वो इतना सुंदर दिखाई देता है कि उनके चेहरे पर रीझने का मन करता है। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी करे। उनकी सुंदर छवि को देखकर, उनकी सुंदर छवि जो है उसे देखकर हर दुख दूर हो जाता है, मन करता है हम उन्हें ही देखते रहें। दम के दतियाँ दुति दामिनी, जो किलके कलबाल विनोद करे। जिस प्रकार से बिजलियाँ यानी चमकती हैं और आपस में टकराती हैं, उसी प्रकार से ये बालक आपस में बातचीत करते हैं, विनोद करते हैं, मनोरंजन करते हैं। अवदेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विराजे। तो मैं तुलसीदास यही चाहता हूँ कि जो अवध राजा के दशरथ के जो बालक हैं, राजा दशरथ के जो 4 बालक हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, मैं यही चाहता हूँ कि ये सदा मेरे मन मंदिर में बसे रहें। कहने का मतलब यहाँ पर श्री राम और उनके जो तीनों भाई हैं उनके बाल रूप का विस्तृत वर्णन किया गया है, उनके बाल रूप के बाल लीलाओं को बताया गया है। आप कवि परिचय जरूर करें इसका, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं। बुक में जो फिल करना है आप वो बुक में ही फिल करें, बाकी जो क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं वो ज़रूर आपको कॉपी में करना चाहिए। और वर्क प्लीज़ आप हाथों हाथ कर लीजिए। पीडीएफ को आप खोलेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप जिस दिन पेपर होता है उस दिन कहते हैं मैम पीडीएफ नहीं है। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हाथों हाथ डाउन कर लें, फिर आप जब चाहें, जब आपको समय मिले आप उसे कर सकते हैं।